राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर दूसरे स्क्वाड्रन की तैनाती हो गई है। दूसरे स्क्वाड्रन के लिए 6 राफेल चीन के खिलाफ तैयार है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल से लैस राफेल हाशिमारा में तैनात कर दिए गए हैं और यह तैनाती निश्चित रूप से चीन के लिए, वो ये समझता है कि पहले वो जिसको केक वॉक समझता था, अब उसके लिए इट्स अ वेरी वेरी हार्ड नट टू क्रैक। क्या ये बात उसको अपनी तैयारी को और बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है? लेकिन जरा देख लीजिए राफेल जिसकी जब पहली खेप हिंदुस्तान आई थी तभी से यह कह दिया गया था कि अब देश के दुश्मनों की नींद हराम होने वाली है। कितना गेम चेंजर साबित हुआ है, सिनेरियो कितना डिफरेंट हुआ है। जरा देखिए, राफेल तैयार, चीन पर होगा वार। जरा जल्दी से मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, टाइम का मैं। राफेल तैयार, चीन पर होगा वार। यहां पर तारीखों के हिसाब से आप देख रहे हैं, वहां देखेंगे आप 29 जुलाई 2020, 3 नवंबर 2020 और उधर से इधर अगर आप आते जाएंगे तो उधर देखेंगे पहले 5, 3 नवंबर 2020 को 3, 27 जनवरी 2021 को 3, 31 मार्च 2021 को 3, 21 अप्रैल को 4, 6 मई को 3 और उसके बाद 21 जुलाई को 3। और राफेल जब हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए तो खास तौर से स्क्वाड्रन की कमी, हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट स्टेट ऑफ द आर्ट की कमी जो कहा जा रहा था, उसमें बहुत हद तक अब हम सक्षम हो चुके हैं। अब अगर हमारी ये स्थिति है, रणवीर राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन, ये दूसरी स्क्वाड्रन हो जाने के बाद हमारी क्षमताओं में कितना विस्तार हुआ है जरा आप देख लीजिए। 101 फाल्कन्स ऑफ चम एंड अखनूर, ये जो है ये पुरानी स्क्वाड्रन हमारी ताकत का परिचायक। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर इनकी राफेल की तैनाती होगी। चीन के साथ पूर्वी मोर्चे पर वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। 101वीं स्क्वाड्रन 1965 टू 71 पाकिस्तान युद्ध में शामिल हुई थी। 2011 में मिग 21 के रिटायरमेंट के बाद यह स्क्वाड्रन डिफंक्ट थी, एक्टिव नहीं थी और अब एक बार फिर से न सिर्फ वजूद में है बल्कि रोर कर रही है और इसकी रोरिंग जाहिर है बर्दाश्त नहीं हो रही चाइना से। क्या ये वो वजह है जिसकी वजह से चाइना सोच रहा है कि अपने आप को तैयार और मजबूत करने के अलावा कोई चारा नहीं? यही दिखाई दे रहा है क्या ताशकरगन में, यही दिखाई दे रहा है क्या बुरांग में, क्या यही दिख रहा है गुंसा में? सिवाज साहब। बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है दिनेश की जो हमारी एयर पावर थी वो एक तो स्ट्रेंथ हमारी कम हो रही थी। हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए और करीब घट के हमारे अभी 32 के करीब स्क्वाड्रन रह गए। मगर ये सच्चाई है, राफेल के आने के बाद हमारे को एयर पंच मिला है क्योंकि ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है और ये लैस है आधुनिक हथियारों से। इसके अंदर है स्कैल्प मिसाइल जो कि एयर टू ग्राउंड 400 से 500 किलोमीटर, मिटोर मिसाइल जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, हैमर मिसाइल, माइका मिसाइल। तो उससे एक काबिलियत बढ़ने से क्या है, चीन को भी फिक्र हुआ है क्योंकि चीन के पास इसके कोई इसके काउंटर करने के लिए इतना अच्छा हेलीकॉप्टर नहीं है। वो J-20 जिसको वो 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बोलते हैं, वो टाइम टेस्टेड नहीं। जबकि हमारा राफेल है इराक के अंदर, लीबिया और सीरिया के अंदर भाग ले चुका है और अपने आप को प्रूव कर चुका है। तो आज की तारीख में जब से हमारे पास ये राफेल के 2 स्क्वाड्रन आ जाएंगे, एक अंबाला में और हाशिमारा में इस साल के एंड तक, तो हमारे पास एयर पंच ज्यादा है। और उसके साथ साथ हमारे पास सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, जगूर, अपाचे अटैक हेक्टर और जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात कर रहे थे आप, C-17 ग्रो मास्टर, C-13J हरकुलिस, Mi-26। तो ऐसे में हमारा एयर पंच अच्छा है। लेकिन मेरे जहन में एक बात आ रही है सर, खास तौर से अब जब हम पीसफुल वर्ल्ड की बात करते हैं सर, निश्चित रूप से अपनी ताकत बढ़ाने के अलावा एक इंडिविजुअल के पास और एक कंट्री के पास और कोई चारा नहीं होता। उसको अपनी सही बात कहने के लिए भी अपनी ताकत की जरूरत होती है। लेकिन अभिजीत चावड़ा, मैं एक बात समझना चाहता हूं, अगर ज्यादातर देश पीस लविंग है, अगर ज्यादातर देश जस्टिस को प्यार करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि एक फॉर्मिडेबल अलायंस, मिलिट्री अलायंस भी जिसमें शामिल हो, ऐसा बने जिसमें कम से कम सबको अपनी इंडिविजुअल मिलिट्री ताकतों को ना बढ़ाने के लिए खर्च करना पड़े? क्योंकि दूसरी तमाम दिक्कतें हैं देशों में जिनको पहले एड्रेस किया जाना जरूरी है। ऐसा क्यों नहीं होता? बात क्या है कि जब तक क्लियर एंड प्रेजेंट थ्रेट नहीं आता तब तक मिलिट्री अलायंस नहीं बनती है। अभी चाइना बहुत अच्छे से गेम खेल रहा है, अपना इकोनॉमिक पावर यूज कर रहा है, बहुत सारे कंट्रीज को इंड्यूसमेंट दे रहा है, तो वो लोग बेनिफिट कर रहे हैं चाइनीज इकोनॉमी की वजह से। इसके लिए ये सब प्रॉब्लम आ रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत सारा चाइना के साथ इकोनॉमिक स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि चाइना उनको थ्रेटन कर रहे हैं। तो इसके लिए ये अलायंस, मिलिट्री अलायंस नहीं बन पा रही है। तो क्या यहाँ पे एक रोड़ा, मोर ऑफ अ डिप्लोमेटिक अलायंस। ठीक है अभिजीत, में ये चलते चलते अचल साहब, क्या डिप्लोमेसी से ये इस तरह के अलायंसेस नहीं बन सकते? देखिए, डिप्लोमेसी से ही जो हम क्वाड की बात करते हैं तो ये एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है। ये अभी फिलहाल मिलिट्री अलायंस नहीं है। और आपने अगर इसकी पिछली मीटिंग देखी हो तो उसमें इन्होंने कोशिश ये करी है कि इसे एक एंटी चाइना स्लांट नहीं दिया जाए,
बल्कि इसको एक वाइडर प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाए। तो ये अलायंसेस बन रहे हैं, लेकिन धीरे हैं। जिस हम अलायंसेस ऑफ डेमोक्रेसी या की बात करते हैं, तो उसमें अभी रफ्तार स्लो है, क्योंकि थोड़े से आपस में ही जो है मतभेद है। इवन यूरोप में भी चाइना को किस हद तक एंगेज करना है, लेकिन मुझे तो हैरानी होती है सर कि इतना बड़ा थ्रेट होने के बावजूद पूरी दुनिया में अगर अभी भी उन तुच्छ स्वार्थों में लगी हुई हैं कंट्रीज और अभी भी एक बड़े थ्रेट को नहीं पहचान रही हैं, तो न जाने कब पहचानेंगी। कोरोना झेलने के बाद नहीं पहचान रही हैं तो कब पहचानेंगी। और देश में भी मैं खास तौर से विजय दिवस के दिन तमाम लोगों का आह्वान करना चाहूंगा कि अगर तुच्छ चीजों में लगे रहेंगे तो हम इन चैलेंजेस से कब निपटेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।